Hello everyone, welcome back to the Helping Hand. This is Aishreya and we are discussing Lucent GK chemistry. And today our topic of discussion will be atomic structure part 3. लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, आज हम लोग उससे आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने कुछ ऐसे मॉडल्स पढ़े और कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े जो हम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिलते हैं. आज की जो वीडियो है उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि है क्वांटम नंबर और पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और हुंस रूल. बहुत ही बेसिक तरीके से हम समझ लेंगे कि होते क्या है ये तीनों कॉन्सेप्ट्स. बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, लेकिन एक बेसिक हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर से. तो क्वांटम नंबर का क्या होता है? क्वांटम नंबर इज़ अ सेट ऑफ 4 इंटीजर्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली इन एन एटम. एक इलेक्ट्रॉन की पूरी पोजीशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोल दें कि एक इंसान है, वो इंसान कहाँ रहता है, किस घर में रहता है, घर के कौन से कमरे में रहता है, कौन से कमरे से कौन से बेड पे सोता है. ठीक है, तो मतलब ये एक पर्टिकुलर एक पर्सन की पोजीशन हो गई. ठीक, उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ रहता है, कौन से सेल के अंदर रहता है, कौन से सबसेल के अंदर रहता है, कौन से उसकी ओरिएंटेशन क्या है, या फिर उसके वो उस मतलब किस पोजीशन में रहता है, ये सारी चीज़ें जो है एक इलेक्ट्रॉन की पूरी जो पोजीशन बताता है वो क्वांटम नंबर बताता है. क्वांटम नंबर 4 तरीके के होते हैं. एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर. तो ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर कहाँ प्रेजेंट है. तो 1 बाय 1 इन चारों क्वांटम नंबर्स को समझते हैं. सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स द नेम साइज एंड एनर्जी ऑफ द शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग. मतलब एक इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में बिलोंग करता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है. ठीक है, उस सेल का नाम क्या है, उस सेल की साइज़ क्या है और वो कौन से सेल में वो इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, ये पूरा हमको कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है. देखो ये सेल्स हैं. अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो के सेल होगा, 2 है तो एल सेल होगा, 3 है तो एम सेल होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये सेल्स के बारे में कि वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कौन से सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये कौन बताएगा हमको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि एन. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है, जो डिटरमाइन करता है कि कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबसेल के अंदर है. अब देखो KLMN ये सारे सेल्स थे, इन सभी सेल्स के सबसेल्स होते हैं SPDF नाम से हम जिनको जानते हैं. वो कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में प्रेजेंट है ये हमको कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि एल बताता है. ठीक, तो एल निकालने के लिए एक फार्मूला हमको दिया गया है, जो कि फार्मूला क्या है? यहाँ पे देखो, एक सेकेंड. ये द वैल्यू ऑफ एल लाइज बिटवीन 0 टू n-1. 0 से n-1 में ये प्रेजेंट होगा इसकी वैल्यू, और एल इज इक्वल टू 0 टू n-1. इसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो वो है इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबसेल के अंदर प्रेजेंट है. ठीक, डिटरमाइन इसको किससे किया जाता है? एल से डिटरमाइन किया जाता है. ये दोनों चीज़ें हो गई. थर्ड वन इज आवर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है. कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल के बताता है कि जो सबसेल है वो कौन से ओरिएंटेशन में है. इसका फॉर्मूला है M इज इक्वल टू 2l+1. अगर हमको ऊपर से मैग्नेटिक एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चल गया है तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले पे पुट करके. M इज इक्वल टू 2l+1. ठीक है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है. नेक्स्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि देखो जैसे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे नीचे. यहाँ पे क्या होता है कि ये क्लॉकवाइज वो इलेक्ट्रॉन, एक सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, मतलब एक बॉक्स के अंदर एक एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो वो इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये कौन बताता है हमको? स्पिन क्वांटम नंबर बताता है. ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर में S इज इक्वल टू +½ भी हो सकता है और S इज इक्वल टू -½ भी हो सकता है. क्लॉकवाइज अगर इलेक्ट्रॉन है तो +½ होगा और एंटी क्लॉकवाइज अगर इलेक्ट्रॉन है तो -½ होगा. ठीक, तो ये 4 क्वांटम नंबर थे हमारे: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, जिनके बेसिस पे हम समझा सकते हैं कि हमारा जो एटम है वो कौन से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर कहाँ पे रहता है.
ठीक। नेक्स्ट वन इज़ पाउली एक्सक्लूसन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूसन प्रिंसिपल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें बताता है कि ऑल द 4 क्वांटम नंबर फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी आइडेंटिकल। देखो ये क्या बताता है कि कभी भी किसी भी एक ही शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों का चारों कभी भी सेम नहीं हो सकता है। कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्टली सेम क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि n सेम हो जाए, हो सकता है कि l भी सेम हो जाए, हो सकता है कि m भी सेम हो जाए, लेकिन s कभी भी सेम नहीं होगा। कोई इन चारों में से कोई ना कोई एक चीज़ क्या होगा, वो डिफरेंट ही होगा। ये कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आगे बात करते हैं हुंड्स रूल की। हुंड्स रूल क्या कहता है? हुंड्स रूल कहता है कि दिस रूल स्टेट्स दैट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल फर्स्ट टेक्स प्लेस सिंगली आफ्टर देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। फॉर एग्जांपल वी हैव लाइक, देखो यहाँ पे P2 में सबसे अगर हमारे पास एक P सेल है, P सब सेल है, P सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो 3 बॉक्सेस बनेंगे क्योंकि हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले हम इसको सिंगल भरेंगे और उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो फिर हम नीचे आते हैं। अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 3 सिंगल भर लिया और फिर नीचे से सेकंड पेयरिंग भरना स्टार्ट करेंगे। तो हुंड्स रूल कहता है कि कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो हमेशा पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है और उसके बाद हम उसकी पेयरिंग करते हैं जिस हिसाब से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बचे होते हैं। ये देखो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, यहाँ सिंगल तरीके से भरा, सिंगल तरीके से पहले सिंगल भर लिया फिर डबल भरा। बात समझ में आई? तो इस तरीके ये कहता है हुंड्स रूल। नेक्स्ट है हमारा अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है? अफबाउ इज़ अ जर्मन वर्ड मीनिंग बिल्डिंग अप। अफबाउ का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। एन ऑर्बिटल और लोअर एनर्जीज फिल्ड फर्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल ये सीक्वेंस बताया गया है। देखो अफबाउ प्रिंसिपल बेसिकली हमको क्या बताता है? बेसिकली बताता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है सबसेल्स के अंदर। ठीक है, ये एक तरीके से अफबाउ का मतलब बिल्डिंग अप जैसा कि अभी बताया गया। ये एक तरीके से हमको बताता है कि एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग पहले लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, उसके बाद उससे ज़्यादा। तो एनर्जी लेवल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो हमको कौन बताता है? अफबाउ प्रिंसिपल बताता है। तो अफबाउ प्रिंसिपल के लिए मैंने अपने एक कंप्लीट वीडियो अपलोड की है जो इस प्लेलिस्ट में नहीं है, दूसरी प्लेलिस्ट में। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो उसमें 2 पार्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर की पूरी वीडियो है जिसमें अफबाउ प्रिंसिपल को बहुत ही क्लियरली समझाया गया है। तो अगर कोई भी उस अफबाउ प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझना चाहता है जिसके बेसिस पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हैं, बिना अफबाउ प्रिंसिपल के आप कॉन्फ़िगरेशन SPDF कॉन्फ़िगरेशन हो गया या KLMN कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आप नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आपको अफबाउ प्रिंसिपल नहीं समझ में आएगा तब तक आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे। तो अफबाउ प्रिंसिपल का जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम लोगों ने अफबाउ प्रिंसिपल देखा, हुंड्स रूल देखा, पाउली एक्सक्लूसन प्रिंसिपल देखा, क्वांटम नंबर देखा। ये चारों कॉन्सेप्ट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।